ओके, ठीक है, स्टार्ट करेंगे। नमः विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यादेशकारिणे। चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Jaya Radha Govinda Radha Govinda Radhe Jaya Gauranitai 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 Jaya Gauranitai Jaya Jagannatha Jagannatha Baladeva Jaya Subhadra Jaya Jaya Prabhupada 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 Jaya Srila Prabhupada Nitai Gaur Hari Bol Hari Bol Hari Bol Nitai Gaur Hari Bol हरिनाम संकीर्तन की श्रील गोपाल की जय। तो आप हमारे पीछे पीछे दोहराइए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो पहला स्कंद चैप्टर दूसरा और श्लोक नंबर 22। तो इससे हम लोग चालू करेंगे। तो उसके पहले हम लोग मंगलाचरण कर लेते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स पदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतुसे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आज हम लोग पहले स्कंद का दूसरा चैप्टर और श्लोक नंबर 22 इस पे थोड़ा चर्चा करेंगे। तो ये श्लोक इस तरह से है। अतो वे कवयो नित्यं भक्तिं परमया मुदा वासुदेवे भगवती कुर्वन्ति आत्म प्रसादनीम। तो उसमें बताया गया है। तो पहले हमने श्लोकों में देखा था कि पहले के श्लोकों में दिया हुआ है कि कैसे भक्ति करने से व्यक्ति की धीरे धीरे प्रगति होती है और इस हद तक प्रगति हो सकती है कि व्यक्ति भगवान कृष्ण को सामने देख सकता है और उसको पूर्ण रूप से कृष्ण से प्रेम प्राप्त हो सकता है। इसीलिए अतो वै कवयो नित्यम,
इसलिए जो बुद्धिमान लोग हैं, जिनको कवि कहा जाता है, वो नित्य रूप से कुछ करते हैं। क्या करते हैं? भक्तिम परमया मुदा। तो वो नित्य रूप से भक्ति करते हैं। और किस तरह से करते हैं? खुशी खुशी भक्ति करते हैं। इसीलिए भक्ति नहीं करते हैं क्योंकि नियम बनाया हुआ है। कई बार लोग भगवान की पूजा इसलिए करते हैं क्योंकि उनको कुछ चीज प्राप्त करनी है, तो वो पूजा इसलिए नहीं करते क्योंकि उसमें आनंद आ रहा है या भगवान से प्रेम है। वो सिर्फ पूजा इसलिए करते हैं क्योंकि उनको कुछ चीज प्राप्त करनी है। किंतु जो बुद्धिमान लोग हैं, उनको मालूम है मात्र भगवान की भक्ति करने में बहुत आनंद है और भगवान की भक्ति करना ही जीवन का लक्ष्य है। तो इस तरह से भक्तिम परमया मुदा, तो वो खुशी खुशी भगवान की क्या करते हैं? भक्ति करते हैं। वासुदेव भगवती कुर्वन्ति आत्म प्रसादनाम। इस तरह से जब वो लोग भगवान वासुदेव कृष्ण की भक्ति करते हैं तो क्या होता है? आत्म प्रसादनीम, पूर्ण रूप से वैसा व्यक्ति संतुष्ट हो जाता है। तो संसार में हर कोई संतुष्टि ढूंढ रहा है। कुछ लोग सोचते हैं कि हंसने का मौका नहीं मिलता है इसलिए हम लोग संतुष्ट नहीं है। लेकिन कई बार जो व्यक्ति पूरी दुनिया को हंसाता है, सर्कस में जो जोकर होता है, वो स्वयं भी खुश नहीं होता है। तो इस तरह से कुछ लोग सोचते हैं धन प्राप्त करके हम पूर्ण रूप से संतुष्ट हो सकते हैं। लेकिन व्यक्ति पास कितना भी धन क्यों ना हो जाए, व्यक्ति संतुष्ट नहीं होता है, क्योंकि संतुष्टि मात्र भगवान की भक्ति करने से ही प्राप्त होती है। तो तात्पर्य में प्रभुपाद जी बताते हैं कैसे भगवान वासुदेव या कृष्ण के बहुत सारे अवतार हैं। तो कृष्ण को बोलते हैं स्वयं रूप, या कृष्ण स्वयं भगवान हैं और वो भक्तों के मनोभाव के अनुसार, भक्तों की भावनाओं के अनुसार अलग अलग रूप में प्रकट होते हैं। जैसे कि जो अयोध्या के भक्त हैं, वो भगवान राम की सेवा करना चाहते हैं। उनकी भावना ये नहीं होती है कि हम भगवान राम के साथ खेलेंगे, भगवान राम के साथ नाचेंगे या भगवान राम को पुत्र रूप में देखेंगे। वो मात्र भगवान राम की सेवा करना चाहते हैं। इसलिए भगवान राम भी काफी ऑफिशियल रूप में आते हैं ना। तो भगवान राम एक राजा की तरह आते हैं और जो अयोध्यावासी हैं उनकी सेवा करते हैं। तो इस तरह से भगवान अलग अलग रूप धारण करते हैं भक्तों की भावनाओं के अनुसार। तो भगवान के बहुत सारे अवतार हैं, उसमें से कुछ मुख्य अवतारों के बारे में प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं। तो एक जो भगवान का अवतार है उसको बोलते हैं पुरुष अवतार। पुरुष अवतार मतलब भगवान जब 3 विष्णु के रूप में आते हैं, कर्णोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु और शिरोदक्षाय विष्णु, तो ये 3 विष्णु के रूप में भगवान प्रकट होते हैं। तो कर्णोदक्षाय विष्णु जब वो सांस छोड़ते हैं तो भगवान के एक एक रोम छिद्र से, शरीर में जितने भी भगवान के छेद हैं, तो एक एक रोम छिद्र से एक एक ब्रह्मांड निकलता है, बड़ा होता है, बड़ा होता है, बड़ा होता है। और जब महाविष्णु सांस अंदर खींच लेते हैं तो सारे ब्रह्मांड भगवान विष्णु के शरीर में वापस प्रवेश कर जाते हैं। तो ये जो भगवान का रूप है उसको बोलते हैं कर्णोदक्षाय विष्णु या महाविष्णु। और उनके शरीर से इतना पसीना निकलता है कि उससे पूरा सागर बन जाता है। इसलिए भगवान जो भी करते हैं वो बहुत विशेष होता है। तो हमको कितना भी पसीना क्यों ना आए, एक गड्ढा भी नहीं भरेगा। लेकिन जब भगवान के शरीर से पसीना निकलता है तो पूरा समुद्र बन जाता है, जिसको कारण सागर बोलते हैं। तो ये भगवान में और हमारे में भिन्नता है। उसी तरह से हम तो हमेशा सांस लेते रहते हैं, सांस छोड़ते रहते हैं, तो एक ही हम कार्य करते हैं, वो ये करते हैं कि हम ऑक्सीजन को कार्बन डाइऑक्साइड में बदल देते हैं। उससे ज़्यादा परिश्रम नहीं करते हैं। लेकिन जब महाविष्णु सांस छोड़ते हैं
तो एक एक रोम छिद्र से एक एक ब्रह्मांड निकलता है, और जब वो वापस सांस ले लेते हैं तो सारे ब्रह्मांड महाविष्णु के शरीर में अंदर चले जाते हैं। तो इस तरह से पहला पुरुष अवतार है भगवान का महाविष्णु। दूसरा है गर्भोदक्षाय विष्णु। तो एक एक ब्रह्मांड के अंदर भगवान प्रवेश करते हैं, और उस समय पूरे ब्रह्मांड में अंधकार होता है, और फिर उनके शरीर से भी पसीना निकलता है, जिससे आधा ब्रह्मांड भर जाता है। तो ये जो भगवान का अवतार है इसको बोलते हैं गर्भोदक्षाय विष्णु, गर्भ उदक अक्षय विष्णु। और इन गर्भोदक्षाय विष्णु के नाभि से एक कमल निकलता है, जिसके ऊपर ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं, और उस कमल की डंडी के अंदर जितने भी हम लोग ग्रह नक्षत्र देख रहे हैं सबके सब उसी कमल की डंडी के अंदर विद्यमान होते हैं। और वहां भगवान फिर से अवतार लेते हैं क्षीर सागर में, जिनको बोलते हैं क्षीरोदक्षाय विष्णु। तो ये जो तीन विष्णु हैं प्रभुपाद जी बता रहे हैं, इनको बोलते हैं पुरुष अवतार। तो ये एक तरह के अवतार है। दूसरे अवतार हैं जिनको बोलते हैं गुण अवतार। गुण अवतार अर्थात तीनों गुण। तो तीन तरह के गुण होते हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो रजोगुण से सृष्टि होती है, क्रिएशन होता है। सत्वगुण में मेंटेनेंस होता है, और तमोगुण में विध्वंस होता है। तो प्रभुपाद जी एक लेक्चर में बताते हैं कि कैसे अगर व्यक्ति को एक बिल्डिंग का भी निर्माण करना है तो तीनों गुणों की आवश्यकता पड़ती है। अगर आपको बिल्डिंग का निर्माण करना है, पहले उसमें जो भी उस जमीन पर होगा उस सब का विध्वंस करना पड़ता है। तो इसलिए तमोगुण की आवश्यकता पड़ती है, ताकि जो जमीन है वो फ्लैट हो जाए। तो पहले यदि कुछ निर्माण हुआ है, वहां पर जमीन ऊबड़ खाबड़ है, या फिर वहां पर कुछ लताएं हैं, पौधे हैं, तो उन सबको नष्ट करना पड़ता है ताकि जमीन समतल हो सके। और फिर उसके बाद में रजोगुण की आवश्यकता पड़ती है जब व्यक्ति उस बिल्डिंग का निर्माण करता है। और बिल्डिंग बनाना काफ़ी नहीं है, फिर उसका मेंटेनेंस करना पड़ता है, इसके लिए सत्वगुण की आवश्यकता पड़ती है। तो उसी तरह से इस ब्रह्मांड में भी पहले ब्रह्मांड की सृष्टि होती है जो ब्रह्मा जी करते हैं। और ब्रह्मा जी को सृष्टि करने की शक्ति कौन देता है? भगवान विष्णु स्वयं देते हैं। इसलिए ब्रह्मा जी को भी एक गुण अवतार कहा जाता है, हालांकि वो एक जीव ही है, वो भगवान नहीं है। फिर भगवान विष्णु स्वयं उसका मेंटेनेंस करते हैं। तो वो सत्वगुण के अधिष्ठाता देवता है भगवान विष्णु, और शिव जी उसका विध्वंस करते हैं, और वो तमोगुण के अधिष्ठाता देवता है। तो ये तीनों के तीनों कहलाते हैं गुण अवतार। फिर आते हैं लीला अवतार। तो भगवान अलग अलग समय में इस संसार के जीवों का मन आकर्षित करने के लिए अवतार लेते हैं और अलग अलग लीलाएं करते हैं। तो कभी मत्स्य अवतार के रूप में आते हैं। इतनी बड़ी मछली है कि वो प्रलय के जल में यहां वहां घूमती है, और एक ऐसी नाव को भगवान सपोर्ट देते हैं जिसमें संसार की सारी औषधियां, 7 ऋषि, राजा सब विद्यमान हैं। फिर कभी भगवान आते हैं नरसिंह अवतार में, कभी आते हैं कृष्ण के रूप में, कभी कृष्ण स्वयं आते हैं, कभी भगवान राम के रूप में आते हैं। इस तरह से भगवान अलग अलग लीलाएं करके हम जैसे जीवों का मन आकर्षित करते हैं, और उनको कहते हैं लीला अवतार। फिर भगवान आते हैं युग अवतार के रूप में। तो हर युग में एक एक धर्म होता है। तो ये हमने पहले भी डिस्कस किया है कई क्लासेस में। तो सतयुग का युग धर्म था मेडिटेशन या फिर ध्यान करना। त्रेता युग का युग धर्म था यज्ञ करना। द्वापर युग का युग धर्म था भगवान के विग्रह, अर्चा विग्रह की पूजा करना।
और कलयुग का जो धर्म है वो है हरिनाम संकीर्तन। तो इसलिए हर युग में युग धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए भगवान अवतार लेते हैं। तो कलयुग में जो युग अवतार आए हैं वो आए हैं श्री चैतन्य महाप्रभु। तो इस तरह से भगवान अलग अलग अवतारों के रूप में आते हैं और व्यक्ति उनकी पूजा अर्चना करके उनका नाम लेके उससे लाभ उठा सकता है और इस तरह से व्यक्ति पूर्ण रूप से संतुष्ट रह सकता है। हाँ, और पहले भी बहुत सारे जो मनीषी हुए हैं, बुद्धिमान लोग हुए हैं, इस तरह से भगवान की पूजा करके संतुष्टि प्राप्त कर चुके हैं। तो ये श्रीमद् भागवतम का 22वां नंबर श्लोक बताता है। अब श्लोक नंबर हम 23 लेंगे। तो श्लोक नंबर 23 इस तरह से है, सत्वम रजस्तमिति प्रकृतिर गुणास्तेर युक्ता परा पुरुषा एक इहास धत्ते स्त्री आदये हरिविरिंच हरेति संज्ञा श्रेयांसि तत्र खलु तत्व तनो निर्णांशु। तो उसमें बताते हैं सत्तम रजस तमस इति प्रकृतिर गुणास्तेर युक्ता परा पुरुष एक इहास धत्ते। तो जो भगवान स्वयं हैं परा पुरुष, वो जो पुरुष है जो भगवान है ना, तो वो सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण से इनडायरेक्टली कनेक्टेड है, डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। और इस तरह से वो ब्रह्मा विष्णु और शिव के रूप में इस संसार का निर्माण, इस संसार का मेंटेनेंस और इस संसार का विध्वंस करते हैं। लेकिन इनमें से श्रेयांसि तत्र खलु सत्व तनो निर्णांशु, इसमें से जो भगवान विष्णु हैं उनकी पूजा करके व्यक्ति पूर्ण रूप से लाभ उठा सकता है। हाँ, तो जैसे हमने पहले बताया कि भगवान शिव तांडव नृत्य करके संसार का विध्वंस करते हैं, ब्रह्मा जी उसकी सृष्टि करते हैं और भगवान विष्णु क्या करते हैं, मेंटेनेंस करते हैं। और भगवान ये डायरेक्टली नहीं करते हैं, इनडायरेक्टली करते हैं। इनडायरेक्टली कैसे करते हैं? भगवान विष्णु शिव जी और ब्रह्मा जी के माध्यम से सृष्टि करते हैं और विध्वंस करते हैं और अन्य देवताओं के माध्यम से मेंटेनेंस करते हैं। और जब भी मेंटेनेंस का काम धीमा पड़ जाता है, किसके कारण? असुरों के कारण, तब भगवान स्वयं प्रकट होते हैं अलग अलग अवतारों में, असुरों का नाश करते हैं, धर्म की स्थापना करते हैं और देवताओं को वापस मेंटेनेंस का काम सौंप देते हैं। तो श्रीमद् भागवतम के 3 चैप्टर में भी आएगा वो श्लोक, जिसे बोलते हैं कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रियारि व्याकुलम लोकम मृदयंती योगे योगे। तो इंद्र आरि मतलब जो इंद्र के शत्रु हैं, वो जब जब इस संसार में विध्वंस करते हैं तब तक भगवान प्रकट होते हैं, उन असुरों का नाश करते हैं और धर्म की पुनः स्थापना करते हैं। तो ये 30 नंबर श्लोक में है। और फिर श्लोक नंबर 24, तो इसमें तो इस तरह से श्लोक है, पार्थिव्या दारुणो धूमस तस्मात् अग्निस्त्रयीमया तमसस्तु रजस्तस्मात् सत्वं यद ब्रह्म दर्शनम। तो उसमें बताते हैं, इसमें एक तुलनात्मक दिया गया है जिसको एनालॉजी कहते हैं। तो तुलनात्मक क्या दिया गया है कि दारुणा मतलब लकड़ी, खासकर जलाने वाली जो लकड़ी होती है उसको दारुणा बोलते हैं या दारू बोलते हैं। तो पीने वाली दारू नहीं है, ये लकड़ी वाली दारू है। तो दारुणा पार्थित्वाद दारुणा धूमा, तो जो लकड़ी है वो पृथ्वी का ही एक दूसरा रूप है, क्योंकि पेड़ जब वो पृथ्वी के संपर्क में आता है तो पृथ्वी से उसको पोषण प्राप्त होता है और फिर
पेड़ अपने आप को मेंटेन करता है। तो एक हिसाब से अगर देखा जाए तो पृथ्वी ही बदलकर एक पेड़ का रूप धारण करती है, और पेड़ से हमको क्या मिलती है? लकड़ी मिलती है। लेकिन लकड़ी से हम ज़्यादा लाभ नहीं उठा सकते हैं। शायद थोड़ा दरवाज़ा बना सकते हैं, फर्नीचर बना सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा लाभ नहीं उठा सकते हैं। लेकिन धूमस मतलब जो आग निकलती है या धुआं निकलता है, तो जो धुआं निकलता है वो लकड़ी से ज़्यादा लाभदायक है, क्योंकि उससे आप मच्छर भगा सकते हैं। या फिर पुराने ज़माने में लोग उसका इस्तेमाल करते थे गोपनीय तंत्र में भी, तो कहीं धुआं उड़ाते थे, पता चल जाता था कि यहाँ पे कुछ कार्य हो रहा है। तो इस तरह से जो धुआं है वो कम से कम पृथ्वी से अच्छा है। और तस्माद अग्निस्त्रयीमया, लेकिन जो अग्नि है वो किससे ज़्यादा लाभदायक है? धुएं से ज़्यादा लाभदायक है, क्योंकि अग्नि में हम क्या कर सकते हैं? यज्ञ कर सकते हैं। अग्नि में से हम भोजन पका सकते हैं। तो अग्नि ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उसी तरह से तमोगुण की तुलना यहाँ पे लकड़ी से की गई है। तो तमोगुण में व्यक्ति आलस करता रहता है या विध्वंस करता है। तो मात्र विध्वंस होने से संसार में काम नहीं चलेगा। तो कुछ लोग होते हैं वो हर चीज़ को अपोज करते हैं, विध्वंस करते हैं, तो उनका भी उपयोग है, किंतु मात्र विध्वंस करने से लाभ नहीं होता है। विध्वंस के बाद में क्या होना चाहिए? नव निर्माण होना चाहिए। सिर्फ आपने सब कुछ तोड़ फोड़ दिया, उससे काम नहीं चलता है। तोड़ फोड़ करने के बाद में वहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन होना चाहिए, कुछ कंस्ट्रक्टिव काम होना चाहिए। तो इसलिए तमोगुण से अच्छा है रजोगुण। तो यदि व्यक्ति आलसी है तो शास्त्र बताते हैं कि आलसी मत रहिए, जिम्मेदारी से काम कीजिए। तो इसलिए तमोगुण से रजोगुण को अच्छा कहा गया है। लेकिन रजोगुण से अच्छा क्या है? सत्वगुण है, क्योंकि निर्माण करना फिर भी विध्वंस करने से मुश्किल है, लेकिन मेंटेनेंस करना और भी मुश्किल है। एक बार बिल्डिंग बना देना शायद मुश्किल है, लेकिन उस बिल्डिंग को सालों साल मेंटेन करना और भी मुश्किल है, ताकि वो गंदा ना हो, हमेशा पेंटिंग अच्छी बनी रहे। तो मेंटेनेंस करना और भी मुश्किल होता है। उसी तरह से संतान उत्पत्ति करना, उसमें भी तकलीफें होती हैं, किंतु संतान को अच्छे संस्कार देना, उसको अच्छा नागरिक बनाना, अच्छा भक्त बनाना, तो ये जीवन भर का कार्य होता है, ये और भी मुश्किल होता है। तो माता पिता को ये कार्य निभाना पड़ता है। तो इसलिए सत्वगुण कैसा है? सबसे अच्छा है। और सत्वगुण में ही भगवान को का साक्षात्कार करना सबसे ज्यादा आसान होता है। जब हम तमोगुण में होते हैं तो आलसी होते हैं, और आलसी व्यक्ति भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता है। रजोगुणी व्यक्ति भगवान की बहुत सेवा कर सकता है, किंतु मन जब चंचल होता है, यहां वहां भागता है, तो उसको भगवान में केंद्रित करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन सत्वगुणी व्यक्ति का जो मन है वो एकाग्र चित्त होता है। तो ऐसे व्यक्ति के लिए भगवान को प्राप्त करना काफी आसान होता है। तो इसलिए सत्वगुण की प्रशंसा की गई है यहाँ पे कि व्यक्ति को सत्वगुण में होना चाहिए। किंतु सत्वगुण ही काफी नहीं है, सत्वगुण में रहने के बाद में भगवान की भक्ति भी करनी चाहिए। तो सत्वगुण की तुलना किससे की गई है? सत्वगुण की तुलना स्प्रिंग बोर्ड से की गई है। तो आपने ओलंपिक्स में देखा होगा कि जब लोग स्प्रिंग बोर्ड में उचकते हैं और उसके बाद में स्विमिंग पूल में छलांग लगाते हैं, समरसॉल्ट करते हैं, फिर छलांग लगाते हैं, तो स्प्रिंग बोर्ड क्या करता है? मदद करता है ज्यादा ऊंची छलांग लगाने में। लेकिन उसके बाद में आपको कहां जाना है? उसके बाद आपको स्विमिंग पूल में छलांग लगानी है। लेकिन कोई व्यक्ति अगर स्प्रिंग बोर्ड में उछलते रहता है, बड़ा मजा आ रहा है उछलने में, किंतु स्विमिंग पूल में छलांग लगाना भूल जाता है, तो वो बर्बाद हो जाता है। उसका उचकना कुछ भी लाभदायक नहीं होता है। उसी तरह से मात्र सत्वगुण में रहना पर्याप्त नहीं है। सत्वगुण में रहने के बाद व्यक्ति को भगवान की क्या करना चाहिए? भक्ति करना चाहिए।
तो उस तरह से तीनों गुणों में सत्वगुण श्रेष्ठ है, रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण में। और सत्वगुण में होने के बाद व्यक्ति को भगवान की भक्ति करना चाहिए, तो वो भी काफी आवश्यक है। फिर अभी हम लेते हैं श्लोक नंबर 25। भेजरे मुनियो अथाग्रे भगवंतम मदोक्षजम सत्वम विशुद्धम क्षेमाय कल्पन्ते ये अनुतानेह। तो यहाँ पे पुराना भगवान एक उदाहरण देते हैं, या फिर सूत गोस्वामी उदाहरण देते हैं। वो क्या देते हैं कि पूर्व में भी भेजरे मुनिया अथ अग्रे, तो पहले भी बहुत सारे मुनियों ने भगवान की सेवा की है। तो ऐसा नहीं है कि हम आपको कोई नई बात बता रहे हैं। तो पहले भी बहुत सारे मुनि लोग भगवान की सेवा कर चुके हैं, और इस तरह से सत्वम विशुद्धम क्षेमाय, तो वो शुद्ध सत्व को प्राप्त कर चुके हैं। शुद्ध सत्व किसमें होता है? वो स्पिरिचुअल लेवल पे होता है। इस संसार में व्यक्ति कितना भी सत्वगुणी क्यों ना हो, तो सत्वगुणी लोग कौन है? जो पाप नहीं करते हैं, जो सत्वगुणी भोजन खाते हैं, शांत रहते हैं, मौन रहते हैं, धीर रहते हैं, गंभीर रहते हैं। तो इस तरह के जो लोग हैं वो सत्वगुणी कहलाते हैं। किंतु इस संसार में व्यक्ति कितने भी सत्वगुण में क्यों ना हो, लेकिन वो ज्यादा समय तक सत्वगुण में नहीं रह सकता है, कभी भी तमोगुण या रजोगुण के वशीभूत हो सकता है। तो ये संसार का नियम है। वो व्यक्ति कितना भी ठंडा क्यों ना हो, लेकिन यदि उस पर आक्रमण होता है या फिर उसके प्रियजनों पे आक्रमण होता है तो उसका संतुलन खत्म हो जाता है। जैसे ही उसके सामने इंद्रिय तृप्ति के साधन आते हैं तो वो व्यक्ति संतुलन खो बैठता है। तो बड़े बड़े देवता जो सत्वगुण में होते हैं वो भी कई बार भ्रमित हो जाते हैं, अपने पद से गिर जाते हैं। तो संसार में व्यक्ति सत्वगुण में ज्यादा समय तक नहीं रह सकता है। लेकिन एक बार व्यक्ति भक्ति में स्टेबल हो जाता है तो वो व्यक्ति पूर्ण रूप से पाप से मुक्त हो सकता है। तो इसलिए जो भक्ति का गुण है उसको बोलते हैं शुद्ध सत्व। तो सत्व गुण में रहना पर्याप्त नहीं है। जैसे कई बार आप लोगों के पास जाते हैं तो लोग बोलते हैं अरे हम तो किसी का बुरा नहीं चाहते हैं, हम किसी का बुरा नहीं करते हैं, ये भगवान की भक्ति करने की क्या आवश्यकता है? अभी आप बुरा नहीं चाह रहे हैं, लेकिन अगले क्षण आप कभी भी रजोगुण या तमोगुण के वशीभूत हो सकते हैं। इसलिए कई बार बोला गया है मॉरलिटी इज लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी। कई बार लोग अपना आंदोलन करते हैं, कहते हैं कि ये जो नेता है वो भ्रष्ट है, वो नेता भ्रष्ट है, ये अधिकारी भ्रष्ट है। और आप इतने शरीफ क्यों हैं? क्योंकि आप उस पद पे नहीं हैं। जैसे ही व्यक्ति को भ्रष्ट होने का मौका मिलता है तो बहुत कम ही लोग हैं जो भ्रष्ट नहीं होते हैं। तो कहते हैं, इसलिए कहते हैं मॉरलिटी इज लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी। विंस्टन चर्चिल ने एक बहुत फेमस स्टेटमेंट बोली थी कि मैनी मैन इन दिस वर्ल्ड कैन स्टैंड एडवर्सिटीज बट इफ यू वांट टू टेस्ट देयर कैरेक्टर गिव देम पावर। तो संसार में बहुत सारे लोग हैं जो बड़ी बड़ी समस्याओं से जूझ सकते हैं, उनका सामना कर सकते हैं, लेकिन आपको व्यक्ति का कैरेक्टर पता करना है तो उसको क्या दीजिए? पावर दीजिए। और जैसे ही व्यक्ति के पास शक्ति आ जाती है तो व्यक्ति उन शक्तियों का दुरुपयोग करना प्रारंभ कर देता है। हाँ, तो ये संसार का नियम है। तो इस तरह से सत्वगुण व्यक्ति ज्यादा लाभ नहीं उठा सकता है। सत्वगुण में रहने के बाद क्या करना चाहिए? भगवंतम अदोक्षजम, भगवान की सेवा करनी चाहिए। भगवान की सेवा करने से व्यक्ति तीनों गुणों के ऊपर आ जाता है, क्योंकि जो भगवान की सेवा है वो इस जगत की नहीं है, वो आध्यात्मिक जगत की है। तो ये
जैसे ही आप किसी भी रूप से भगवान की सेवा करते हैं, वो भौतिक कार्य नहीं रह जाता है, वो आध्यात्मिक हो जाता है। जिस तरह से स्नान करना कुछ आध्यात्मिक कार्य नहीं है, क्योंकि स्नान करना यदि आध्यात्मिक कार्य होता तो भैंस शायद सबसे ज्यादा आध्यात्मिक व्यक्ति होती, क्योंकि भैंस दिन भर तालाब में स्नान करती रहती है। लेकिन जब हम भगवान की पूजा करने के लिए स्नान करते हैं, तब स्नान करना भी कैसा हो जाता है? आध्यात्मिक हो जाता है। गाड़ी चलाना अपने आप में आध्यात्मिक नहीं है, किंतु हम भगवान की सेवा के लिए कहीं जा रहे हैं या भगवान के मंदिर में आ रहे हैं, उस समय अगर हम गाड़ी चला रहे हैं तो गाड़ी चलाना कैसा हो जाता है? आध्यात्मिक हो जाता है, क्योंकि हम किसके लिए कर रहे हैं? भगवान को प्रसन्न करने के लिए ये कर रहे हैं। ताली बजाना आध्यात्मिक नहीं है, किंतु जब हम कीर्तन में ताली बजाते हैं तो वो कैसा हो जाता है? आध्यात्मिक हो जाता है। तो इस तरह से किसी भी एक्टिविटी को जब हम भगवान की सेवा में लगाते हैं तो वो कैसा हो जाता है? वो आध्यात्मिक हो जाता है और तीनों गुणों से ऊपर चला जाता है। तो जो भगवान की सेवा है वो तीनों गुणों से ऊपर है। और इस तरह से जब हम भगवान की सेवा करते रहेंगे तो हम भी तीनों गुणों के ऊपर कहाँ जाएंगे? भगवान के धाम वापस जाएंगे। सत्यम विशुद्धम क्षेमाय कल्पन्ते ये अनुतान इह। तो इस तरह से पहले भी बहुत सारे मुनिगण भगवान की सेवा करके भगवत धाम जा चुके हैं, भगवान के धाम वापस जा चुके हैं। तो इसलिए भगवान की सेवा करने का जो हमारे पास मौका मिला है वो असाधारण है, वो साधारण नहीं है। भगवान का नाम लेने का जो हमको मौका मिला है वो असाधारण है। भगवान की कथा सुनने का जो मौका मिल रहा है, आप लोग अभी सुन रहे हैं, वो कैसा है? असाधारण है, वो साधारण नहीं है। उसको करने से हम भगवान के धाम वापस लौट सकते हैं। फिर श्लोक नंबर 26 लेंगे अभी हम। मुमुक्षवो घोर रूपान हित्वा भूतपति न्याथा नारायण कला शांता भजन्ति ही अनुसूयवा। तो मुमुक्षवो, जो लोग भगवान के धाम वापस जाना चाहते हैं ना, तो भजन्ति ही अनुसूयवा, तो वो भगवान का भजन करते हैं। और अनुसूयवा, वो किसी के साथ घृणा नहीं करते हैं। और क्या करते हैं? हर किसी का सम्मान करते हैं। तो क्यों वो किसी से घृणा नहीं करते हैं? क्योंकि घृणा एक भौतिक स्तर पे होती है। जब हम देखते हैं कि हर व्यक्ति भगवान का ही एक हिस्सा है, तब हम व्यक्ति से घृणा नहीं करेंगे। तो जब हम भौतिक स्तर पर तुलना करते हैं तब घृणा आती है। जैसे यदि हम धन कमाने की कोशिश कर रहे हैं और दूसरा व्यक्ति भी धन कमाने की कोशिश कर रहा है, और यदि वो हमको पार करके हमारा प्रोजेक्ट ले जाता है या फिर धन हमसे ज्यादा कमा लेता है, तब क्या होता है? तब हमको उस व्यक्ति से द्वेष हो जाता है। क्या रे, मुझे धन कमाने का मौका नहीं मिला, उस व्यक्ति को धन कमाने का मौका मिला। या बच्चों में द्वेष हो जाता है, जब साथ वाला जो बच्चा है या बच्ची है वो हमसे ज़्यादा नंबर लेके आता है या आती है, तो द्वेष हो जाता है। लेकिन अगर वही व्यक्ति हमको पता हो कि वो हमारा भाई है जिससे हम बहुत प्रेम करते हैं, तो यदि भाई हमसे ज़्यादा कमा रहा है, हमसे ज़्यादा नंबर लेके आ रहा है, तो फिर व्यक्ति को द्वेष नहीं होता है, व्यक्ति को गर्व होता है। उसको लगता है देखिए हमारा जो भाई है वो कितना बुद्धिमान है। तो जहाँ प्रेम आ जाता है वहाँ पर द्वेष खत्म हो जाता है। तो उसी तरह से व्यक्ति को जब ये ज्ञात हो जाता है कि हर व्यक्ति भगवान का ही एक अंश है, तो वैसा व्यक्ति हर किसी से प्रेम करने लगता है। और जब व्यक्ति हर किसी से प्रेम करने लगता है
तब किसी भी व्यक्ति के प्रति द्वेष नहीं रह जाता है। तो वहीं सारा द्वेष, कंपटीशन, ये सब कुछ कैसा हो जाता है, खत्म हो जाता है। हाँ, तो उस तरह से मुमुक्षु जो व्यक्ति भगवान के धाम जाना चाहते हैं वो किसी से द्वेष नहीं करते हैं और हर किसी का सम्मान करते हैं। हर किसी का सम्मान इसलिए करते हैं क्योंकि हर व्यक्ति एक मंदिर की तरह है। जिस तरह से मंदिर में भगवान अर्चा विग्रह के रूप में होते हैं, यदि आप हमारे अल्बर्ट रोड के मंदिर में जाएंगे तो हमारे राधा गोविंद जी हैं। और क्योंकि राधा गोविंद जी अल्बर्ट रोड के मंदिर में हैं इसलिए उसको मंदिर कहते हैं। अगर राधा गोविंद जी को वहां से हटा देंगे, वैसे कोई हटाने नहीं देगा, तो फिर वो मंदिर नहीं रह जाएगा। तो उसी तरह से हर जीव के अंदर भगवान परमात्मा के रूप में विद्यमान है। और क्योंकि भगवान परमात्मा के रूप में विद्यमान है इसलिए हर भौतिक व्यक्ति, भले वो पशु है, पक्षी है, कीड़ा है या कोरोना वायरस है, तो हर किसी के अंदर परमात्मा है। इसीलिए ऐसा व्यक्ति हर किसी का सम्मान करता है। वैसे सम्मान अलग अलग तरीके से करते हैं। कोरोना वायरस से दूर रह के ही हम सम्मान करते हैं, जिस तरह से हम शेर से दूर रह के ही सम्मान करते हैं। लेकिन फिर भी व्यक्ति हर किसी का क्या करता है, सम्मान करता है, क्योंकि वो हर शरीर को भगवान के मंदिर के रूप में देखता है। फिर क्या लिखा हुआ है, तो ये लिखा है हित्वा भूतपतिन अथा भूतपतिन। और ऐसा व्यक्ति जो देवी देवताओं के उग्र रूप हैं तो उनका सम्मान भले ही करता है, लेकिन पूजा किसकी करता है, पूजा नारायण कला शांता। तो जो भगवान नारायण है, भगवान विष्णु हैं, उनकी पूजा करता है। तो इसलिए भक्त लोग क्या करते हैं, भक्त लोग देवी देवताओं का सम्मान जरूर करते हैं लेकिन उनका एक्सक्लूसिव पूजा नहीं करते हैं। तो कहीं मंदिर में जा रहे हैं तो प्रणाम करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि आप भी हमको भगवान की भक्ति दीजिए, लेकिन हम एक्सक्लूसिव पूजा नहीं करते हैं। और वो इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि यदि हम भगवान नारायण की पूजा कर रहे हैं तो देवी देवता अपने आप ही पूजित हो जाते हैं। बल्कि देवी देवता तब ज्यादा प्रसन्न होते हैं जब भगवान विष्णु की पूजा कर रहे हैं। अगर आप देवी देवताओं की डायरेक्ट पूजा करेंगे तो वो उतना प्रसन्न नहीं होंगे जितना भगवान विष्णु की पूजा करेंगे तब ज्यादा प्रसन्न होंगे। क्यों? क्योंकि देवी देवता स्वयं भी भगवान विष्णु के भक्त हैं। विष्णु भक्त स्मृते देवा आसुरस्तद विपर्ययो। जो भगवान विष्णु की पूजा करते हैं वो भक्त कहलाते हैं और जो भगवान विष्णु के विरुद्ध हैं उनको असुर कहते हैं। तो इस तरह से जो भक्त होते हैं वो भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। और भगवान विष्णु की पूजा जब व्यक्ति करता है तो देवी देवता अपने आप ही प्रसन्न हो जाते हैं। जैसा कि हम देखते हैं प्रहलाद महाराज जब नरसिंह देव को प्रसन्न कर लेते हैं और हिरण्यकशिपु को मारने के बाद में नरसिंह देव जब कहते हैं कि अभी प्रहलाद महाराज को राजा बनाया जाए, तो सारे देवी देवता आके उनके राज अभिषेक में हिस्सा लेते हैं, क्योंकि उन्होंने भगवान नरसिंह देव को प्रसन्न किया था। सारे देवी देवता प्रहलाद महाराज से प्रसन्न थे। तो इस तरह से जब भगवान विष्णु की कोई पूजा करता है तो अन्य देवी देवता ऑटोमेटिक ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो अभी 10 मिनट और है तो हम लोग एक श्लोक और लेंगे। तो ये श्लोक नंबर 27। रजस्तमा प्रकृतया समशीला भजन्ति वे पितृभूत प्रजेशादीन श्रीयश्वर्य प्रजेपसवा। तो इसमें बताते हैं रजा तमा प्रकृतया। तो जो व्यक्ति रजोगुण और तमगुण में हैं वो क्या करते हैं, समशीला भजन्ति वे पितर। ऐसे लोग पितरों की पूजा करते हैं, फिर भूत अन्य लोगों की पूजा करते हैं, या
प्रजेश आदीन या देवताओं की पूजा करते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति रजोगुण में और तमोगुण में होते हैं उनकी बहुत सारी भौतिक इच्छाएं होती हैं, तो इसलिए वो लोग पितरों की पूजा करते हैं कि पितर प्रसन्न रहेंगे तो हमारे पास धन धन आता रहेगा। या फिर देवी देवताओं की पूजा करते हैं, सूर्य देव की पूजा करेंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे, चंद्र की पूजा करेंगे तो मन स्वस्थ रहेगा, मेंटल प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप कात्यायनी की यदि लड़कियां पूजा करती हैं तो उनको अच्छा पति प्राप्त होगा, पुरुष अगर उर्वशी की पूजा करते हैं तो उनको अच्छी पत्नी प्राप्त होती है। तो इस तरह से वो अलग अलग तरीके से क्या करते हैं, रजोगुण और तमोगुण के जो लोग हैं वो अलग अलग लोगों की पूजा करते हैं। क्यों? श्री ऐश्वर्य पदेशवा, उनको श्री चाहिए और ऐश्वर्य चाहिए, सुंदर शरीर चाहिए, धन चाहिए और शक्ति चाहिए, और प्रजा, प्रजा मतलब पुत्र चाहिए, पुत्रियां चाहिए। इसलिए ये लोग क्या करते हैं, अलग अलग लोगों की पूजा करते हैं। किंतु व्यक्ति अगर भगवान विष्णु की पूजा करता है तो ऑटोमेटिकली भगवान विष्णु सब कुछ दे देते हैं, और वो देते हैं जो हमारे लिए अच्छा है। तो भगवान विष्णु हमको वो नहीं देते जो हमको चाहिए, भगवान विष्णु हमको वो देते हैं जो हमारे लिए अच्छा होता है, क्योंकि भगवान विष्णु हमारे पिता की तरह है। तो देवी देवताओं में और भगवान विष्णु में अंतर किस तरह से है? तो उनमें अंतर है जैसे एक दुकानदार और एक पिता में होता है। तो यदि आपके बच्चे के दांतों में, भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन मान लीजिए बच्चे के दांतों में पायरिया है, दांत सड़ रहे हैं, तो वो बच्चा भी अगर मान लीजिए दुकानदार के पास जाएगा और पैसे देता है कि दादा हमको चॉकलेट दीजिए, तो दुकानदार ये नहीं पूछता है कि आपके दांत में कीड़े लगे हैं, अच्छा है खराब है, तुरंत वो क्या करता है, पैसा लेता है और चॉकलेट दे देता है। क्योंकि वो किसके मूड में है, मोल भाव के मूड में है, वो कुछ धन अर्जित करने के मूड में है। उसी तरह से देवी देवता भी क्या करते हैं, वो भी आप जो उनसे मांगने जाते हैं, यदि आपने क्रियाएं ठीक से की हैं, वेदों के अनुसार की हैं, तो वो वरदान दे देते हैं, उसको पूरा कर देते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए वही बच्चा अपने पिता के पास जाता है और बोलता है कि हमको चॉकलेट खाना है, और नोट भी दिखाता है, शायद दुकानदार को 10 का नोट दे रहा हो, यहाँ पे पिताजी को 100 का नोट देता है, तो पिताजी क्या करेंगे, पिताजी मना करेंगे, नहीं ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, इसलिए चॉकलेट मत खाओ, जब तुम्हारे दांत ठीक हो जाएंगे तब हम तुमको चॉकलेट देंगे। लेकिन बच्चा अगर मान लिया इंसिस्ट कर रहा है, बोले नहीं नहीं हमको चॉकलेट खाना है, चॉकलेट खाना है, आपको जितना पैसा चाहिए मैं देता हूँ, चॉकलेट खाना है, पिताजी क्या करेंगे, पैसे ले लेंगे और थप्पड़ भी मारेंगे। लेकिन वो चॉकलेट देंगे, ऐसा नहीं चॉकलेट नहीं देंगे, लेकिन कब देंगे, जब हमारे दांत ठीक हो जाएंगे। उसी तरह से अगर कोई व्यक्ति देवी देवताओं के पास जाता है धन प्राप्त करने के लिए, और देवी देवता उसको धन दे देते हैं, और वो धन प्राप्त करने के बाद वो व्यक्ति पाप में लिप्त हो जाता है, शराब पीने लगता है, व्यभिचार करने लगता है, मांस खाने लगता है, तो ऐसा धन व्यक्ति का उत्थान नहीं कर रहा है, व्यक्ति का पतन कर रहा है। किंतु देवी देवता इसके बारे में चिंता नहीं करते हैं। लेकिन जब भगवान विष्णु के पास व्यक्ति जाता है, भगवान कृष्ण के पास व्यक्ति जाता है और फिर कुछ मांगता है, तो भगवान ध्यान देते हैं कि ऐसा व्यक्ति क्या वो धन का सदुपयोग कर पाएगा। जब व्यक्ति धन का सदुपयोग करने के काबिल हो जाता है और धन से उसका उत्थान होता है, पतन नहीं होता है, तब भगवान विष्णु क्या करते हैं, वरदान देते हैं। क्योंकि भगवान विष्णु कैसे हैं, वो उस पिता की तरह हैं
वो तब तक चॉकलेट नहीं देते हैं जब तक हमारे दांत ठीक ना हो। दांत ठीक होने के बाद ही चॉकलेट देते हैं। और ऐसा नहीं है कि दांत को वैसे ही रहने देते हैं। तो पिता क्या करता है, बेटे को चॉकलेट नहीं देता है, वो बेटे को कहाँ लेके जाता है, डेंटिस्ट के पास लेके जाता है, जहाँ पर जाके उसके दांत ठीक हो सके। और जब दांत ठीक हो जाते हैं तो वैसे ही पिता आके चॉकलेट भी देता है। तो उसी तरह से भगवान कृष्ण के पास जब हम जाते हैं तो भगवान क्या देते हैं, वो देते हैं जो हमारे लिए अच्छा है। सिर्फ वही नहीं देते हैं जो हमको चाहिए। तो वो भी देंगे, तब देंगे जब हम उस वरदान का सदुपयोग कर पाएंगे, दुरुपयोग नहीं कर पाएंगे। भले कई बार तो लोग जब धन मांगते हैं देवी देवताओं से और देवी देवता धन दे देते हैं, तो कई बार धन के कारण ही लोगों का मर्डर हो जाता है, चोरी हो जाती है, घर नष्ट हो जाता है, घर में लड़ाइयाँ हो जाती हैं। किंतु देवी देवता ये सब नहीं देख सकते, तो वो सब ये सब नहीं देखते हैं। लेकिन भगवान विष्णु वही देते हैं जो हमारे लिए क्या है, सर्वश्रेष्ठ है, श्रेयकर है। तो इसलिए श्रीमद् भागवतम यहाँ बता रही है कि हमको किसके पास जाना चाहिए, वासुदेव परादेवा। तो ये अभी अगला श्लोक आएगा जो कि हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो इसलिए ऐसे व्यक्ति को किसके पास जाना चाहिए, भगवान कृष्ण का के पास जाना चाहिए और भगवान कृष्ण का आश्रय लेना चाहिए। तो इस तरह से हम लोग श्लोक नंबर 28 से नेक्स्ट वीक इसी समय जो क्लास होगी उसमें डिस्कस करेंगे। गंधराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्री गोपाद की।